अब देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और इसमें हमें ब्लैंकेट पट्टी बनानी है और ये हमारा ओपन रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को कट कर देंगे पूरा। तो इसे फ्रंट पार्ट से हम पूरा कट कर देंगे। तो ये फ्रंट वाला पार्ट हमने अलग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंकेट पट्टी कट करेंगे। अब देखो यहाँ पे ब्लैंकेट पट्टी कैसे काटनी है, हमें लंबाई तो उसकी हमें लेनी है, जो हमारा फ्रंट पार्ट की लेंथ है वही हमें लेनी है, यानी कि जो हमारी फुल लेंथ है वही लेनी है। और ब्लैंकेट पट्टी हमें इस हिसाब से लेनी है कि जैसे मान लो हमें रेडी रखनी है 1 इंच, तो उसका 3 गुना लेंगे तो हमें लेनी है 3 इंच। अब देखो यहाँ पे मैं रख रही हूँ 0.75, तो इसका 3 गुना लूँगी मैं, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2.25। तो मैं यहाँ पे 2.25 की ब्लैंकेट पट्टी कट करूँगी पहले। तो देखो पहले हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेना है पूरे में। ये मार्किंग करनी है हमें 2.25 पे। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने निशान लगाए हैं इनको आपस में मिला देना है। इस तरह मिलाने के बाद अब हमें इस पट्टी को कट कर लेना है। इसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, 0.25 के ऊपर एक लाइन, यानी कि जो 0.75 का हम पट्टी रखने वाले ना रेडी, उसका आधा हमें वापस मार्क करना है। तो यहाँ पे होगा 0.25 के ऊपर एक लाइन। तो इस तरीके से सारे उसमें आपको निशान लगा लेने हैं। अब हमें क्या करना है, वापस से इन निशानों को मिला देना है। तो इस तरह से मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको ब्लैंकेट पट्टी को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखेंगे, सीधे के ऊपर सीधा। मैं आपको बताती हूँ एक बार कैसे। तो अब देखो ये हमारा पार्ट सीधा है और ये इधर से उल्टा है, तो हमें इस तरह से सीधा रखना है और इस पट्टी को सीधे के ऊपर सीधा रखना है, यानी कि ये सीधा वाला पार्ट जो है सीधे के ऊपर सीधा रखना है और इस तरह से रखना है। अब देखो ये जो टेढ़ा जा रहा है इसको हम अभी रहने देंगे, पहले जो ये है ना सीधे से सीधा मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है हम 0.25 जितना अंदर गए थे। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, या तो आप चाहो तो पिन भी लगा सकते हो, और अगर आप पहली बार नहीं कर रहे हो और आपका हाथ बैठा हुआ है तो आपको इस लाइन के ऊपर ऐसे कैसे ही सिलाई लगा देनी है। तो वो कैसे लगानी है चलिए मैं आपको बताती हूँ। और ये हमें पूरी ब्लैंकेट पट्टी में लगानी है। आप चाहो तो यहाँ पे पिन भी अटैच कर सकते हो। तो चलो सिलाई कैसे लगानी है वो देख लेते हैं। अब देखो ये मैंने किसी रीजन से दूसरी वाली लाइन बनाई थी, तो हमें ये वाली नहीं लेनी है, जो 0.75 का हमने हाफ करके जो लाइन बनाई थी वो वाली लाइन लेनी है। ठीक है, तो अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने पूरे पार्ट में स्टिच लगा लिए है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरे पार्ट को भी सेम ही तरीके से रेडी कर लेना है। अब देखो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने इस तरह से पट्टी को अटैच कर दिया है। और देखो यहाँ पे मैं आपको एक पल्ला रेडी करके दिखाऊंगी, दूसरा आपको इसी तरीके से सेम कंप्लीट करना है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, हम इस पे प्रेस करेंगे। प्रेस हमें कैसे करना है, ये जो हमारा मार्जिन का कपड़ा है सिलाई का, इसको हम इस साइड रखेंगे, जो हमारी पट्टी है इस साइड, और फिर हम इसमें प्रेस करेंगे। तो मैं अब आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। तो देखो इस तरीके से इसको रखेंगे। आप चाहे तो पहले इधर से इस तरह से कर दो,
फिर इस तरीके से कर दो। एक बार हम वापस चेक करेंगे तो देखो इधर हमारी पट्टी सही से नहीं आई है, तो हमें इसको भी इधर करनी है। अब देखो प्रेस करने के बाद हमें करना क्या है, हमें जितनी पट्टी रेडी चाहिए उतना यहाँ पे निशान लगाना है। तो मुझे चाहिए यहाँ पे 0.75 की पट्टी रेडी, तो मैं पूरी पट्टी पे 0.75 की मार्किंग कर लूँगी और मैं यहाँ पे पेन से निशान कर रही हूँ। आप चाहे तो चौक पे भी कर सकते हो। अब जो निशान हमने लगाए हैं इनको हमें अच्छे से मिला देना है आपस में। अब देखो निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो हमने 0.75 का निशान लगाया है उसको इस तरीके से यहाँ पे यूं करके, अभी देखो ये जो लाइन है ना, इस लाइन के यहाँ से हमें इसको मोड़ना है। ठीक है, मोड़ने के बाद जहाँ से मोड़ते जा रहे हैं ऐसे ऐसे प्रेस लगाते जानी है हमें। अब देखो इसके प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है, वापस इस तरीके से कपड़े को रखना है और देखो जहाँ हमारी सिलाई है ये, इस सिलाई के जस्ट इतना हमें रखना है, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है हमें उतना मोड़ देना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा। और बाकी का मोड़ देंगे हम। और इसी तरीके से हमें पूरा नीचे तक करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे पट्टी रेडी कर दी है मैंने। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, या तो आप यहाँ पे किनारे किनारे पे जो सिलाई थी उसी के ऊपर सिलाई मार लो, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई नहीं मारूंगी। अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरे पास जो फ्यूजिंग टेप है मैं वो चिपका दूंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्यूजिंग टेप कैसे चिपकाई जाती है। और फ्यूजिंग टेप चिपकाने के लिए प्रेस एकदम गर्म होनी चाहिए, प्रेस बिल्कुल भी ठंडी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका फ्यूजिंग वापस खुल जाएगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सुंदर तरीके से हमारी पट्टी बनकर रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा वाला पल्ला है उसको भी हम सेम तरीके से रेडी कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर रख देना है और इन दोनों पार्ट्स को हमें अच्छे से मिलाते हुए रखना है। अब मिलाने के बाद हमें क्या करना है, ये जितना जैसे भी जा रहा है इसको हमें कट कर देना है। ये यहाँ पे मैंने कट कर दिया है। अब जैसे मैंने इधर ऊपर कट किया वैसे की वैसे हमें नीचे भी कट कर देना है, दोनों को मिलाते हुए। तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, एक पार्ट को इस तरह से रखना है और दूसरे पार्ट को एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी रखते हुए इस तरह रखना है। अब देखो इस तरह से रखने के बाद मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको ये पट्टी ओपन रखनी है तो आप पट्टी को ओपन भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपको ये बंद करनी है तो कैसे बंद करनी है, पहले तो मैं निशान लगाना बता देती हूँ, फिर तरीका बताऊंगी कि कैसे करनी है आपको। देखो यहाँ पे हम 2 इंच छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा नेक कॉलर का है, तो ये फिर हमें पहनने में प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से 2 इंच इधर से छोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब देखो जैसे हमने ऊपर से छोड़ा वैसे हमें नीचे से छोड़ देना है 12 इंच। आप चाहे तो आपके हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 12 इंच छोड़ दूंगी, ठीक है। अब देखो इस पट्टी को हमें जोड़ना कैसे है, वैसे तो मैं आपको सिल के भी बताऊंगी, लेकिन रखना कैसे है, आपको थोड़ा सा एक लाइन जितना इतना आगे आना है, क्योंकि देखो अभी जब हम इधर सिलाई लगाएंगे ना तो हमारी सिलाई अच्छे से आना जरूरी है इसके ऊपर, तो इसलिए हम एक लाइन जितना आगे लेके फिर सिलाई करेंगे। अब देखो मैं आपको सिलाई करके बता देती हूँ कि हमने सिलाई करनी कैसे है। अब देखो यहाँ पे हम एक पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर रखेंगे। आप अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद है वैसी वाली पट्टी को आप ऊपर रख सकते हो, जो आपको नीचे चाहिए आप उस हिसाब से नीचे भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो अब मैंने यहाँ पे रख ली है। अब हमें क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन एकदम इसके ऊपर नहीं रखा है, थोड़ा सा एक लाइन जितना इधर आगे रखा है, ताकि मैं इस पे सिलाई करूंगी तो ये इस पे आनी चाहिए, ठीक है। और हमें ये स्टिच यहाँ से लगाना शुरू करनी है, जो 2 इंच का गैप हमने रखा है वहां से, ठीक है। और ये स्टिच हमें कैसे लगानी है, इस साइड लगानी है, ठीक है। इस साइड ऐसा लगना चाहिए कि ये ओपन है, तो ऐसे रखेंगे और एक लाइन जितना आगे रखेंगे। अब हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। अब देखो आपको चेक करना है कि आपका जो एक लाइन का आपने गैप दिया था उससे सिलाई आ रही है नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिलाई आ रही है, मेरा गैप सही लगा है, मतलब क्योंकि अगर हम गैप सही से नहीं देंगे तो ये नीचे के में सिलाई लगेगी ही नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें एक एक लाइन का आगे जाते हुए स्टिच करना है। अब देखो ये सिलाई हमें यहाँ तक लगानी है, जो हमने 12 इंच का निशान लगाया था यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये सिलाई खत्म हो जाएगी। अब जितना हमने छोड़ा है उतनी सिलाई लगने के बाद हमें नीचे के पल्ले को इस तरह से कर देना है और सिर्फ सिंगल वाले पार्ट में हमें सिलाई मारनी है इस तरीके से। अब इसमें सिंगल पार्ट में सिलाई मारने के बाद हमें इस वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट था ना, इसमें भी यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें इसकी सिलाई खत्म कर देनी है जहाँ तक निशान है, और उसके बाद धागा हटा लेना है। अब आपको चेक कर लेना है कि यहाँ से कहीं सिलाई छूटी तो नहीं है ना। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे सारे में हमारी सिलाई लग चुकी है।
अब आगे क्या करना है वो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे पट्टी लग गई है। अब पट्टी लगने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसके ऊपर हम बैक पार्ट रखेंगे और बैक पार्ट रखने के बाद हम यहाँ पे शोल्डर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से इन दोनों को रख देना है, एक दूसरे से मिलाना है और उसके बाद हाफ इंच पे हमें शोल्डर जॉइंट करना है। तो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो हम क्या करेंगे, ये आधा इंच से मिला के और यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। अब ये देखो हमने यहाँ पे हाफ इंच पे अच्छे से सिलाई लगा ली है, ठीक है। यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई है और जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसे अभी हम थोड़ा सा कट कर देंगे। आपको हमेशा इधर से मिलाना है हाफ इंच पे और इधर जो एक्स्ट्रा निकलता है ना उसको आपको कट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये इतना सा कट कर दूंगी। तो यहाँ पे ये हमने कट कर लिया है। इसी तरह से आपको दूसरा शोल्डर भी रेडी कर लेना है। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, स्लीव्स मैंने ऑलरेडी अटैच कर ली है। स्लीव्स की कटिंग, ड्राफ्टिंग सब कुछ मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्लीव्स की फर्मा का वीडियो डाला हुआ है। बट बहुत से लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमें कपड़े पे बताओ, तो मैं इसका अलग से वीडियो लेके आऊंगी। क्योंकि पता है क्या है ना, मतलब अगर आपको मान लो स्लीव्स का वीडियो देखना है तो आप अलग से सेपरेटली उसका वीडियो देख सकते हो, आपको पूरा सूट का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से स्लीव्स के जितने भी पैटर्न है ना, मैं सारों का एक एक करके वीडियो लेके आऊंगी। अभी देखो इसके बाद में कटिंग स्टिचिंग के वीडियो बाद में लेके आऊंगी। इसके पहले मैं 2-3 वीडियो जैसे रेडी शोल्डर के सारे चार्ट हो गए वो उसका अलग से वीडियो लेके आने वाली हूँ। फिर कप नहीं लगाना है तो उसके लिए क्या करना है वो वीडियो लेके आने वाली हूँ। इस तरीके से मैं है ना अभी 2-3 पहले वो वीडियो लेके आऊंगी, फिर वापस कटिंग स्टिचिंग के लेके आऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट है जो वो मुझे क्लियर करने हैं। तो इसलिए अभी हम क्या करेंगे, अब देखो पट्टी कैसे फोल्ड करनी है वो यहाँ पे अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि जो मैंने रेगुलर कुर्ती बताई थी उसमें मैंने पट्टी कैसे पलटना है वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो इसमें हम पट्टी नहीं देखेंगे। अब देखो इसको फिटिंग कैसे देना है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अभी देखो इसका पूरा वीडियो इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये एक तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। मान लो अगर ये आपने नहीं भी देखा हुआ है तो आप अभी तो रेगुलर वीडियो में जाके देख लो, ठीक है। अभी देखो इसमें चीजें इसलिए भी रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो पिछले वीडियो बताए थे तो उनमें भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट है। इसलिए अब मैंने ये सोचा है कि जैसे मैंने क्या किया ना, मैंने शुरू किया था कि मैं आपको फुल कोर्स सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, लेकिन लोग बोलते हैं मैम पहले ये सिखा दो, पहले ये सिखा दो, पहले ये सिखा दो, तो उसके चक्कर में सारा वो गोलमोल हो गया है। इसलिए अब मुझे ये करना है नेक्स्ट वीडियो से पहले भी मैंने जो आपको बताया कि मैं चार्ट वगैरह के वीडियो लेके आऊंगी, उसके बाद में अब स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो लेके आऊंगी और उसमें हम चाहे जितनी भी चीजें रिपीट हो वो रिपीट करेंगे, क्योंकि पता है वो बहुत प्रॉब्लम हो रही है बहुत से लोगों को। मैं नहीं चाहती कि लोगों को प्रॉब्लम हो, तो अभी मैं सारे वीडियो दोबारा से लाने वाली हूँ। मैं ए लाइन कुर्ती का भी वीडियो स्टेप बाय स्टेप पूरा लेके आऊंगी, चाहे मैं स्लीव्स का वीडियो अलग डाल दूंगी बट उसमें फिर भी मैं सारे चीजें रिपीट करूंगी ताकि आपका ना अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो इसलिए इसमें जो मेन कॉलर है अभी वो दिखा देती हूँ मैं आपको, फिटिंग बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी कॉलर का ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। अभी आपको क्या करना है, देखो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और इसके एक पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर मिलाते हुए हम अच्छे से और इस तरीके से इसको रखेंगे। आप चाहो तो इनके ऊपर पिन भी लगा सकते हो आपस में मिला के, तो मैं पिन ही लगा देती हूँ। तो मैं आपको ये मिला के बताती हूँ पहले तो। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, ये 0.25 की दूरी से हमें नाप लेना है कितना आ रहा है। तो ये हम चेक करेंगे।
तो ये हमें मिल रहा है 10.5 इंच से एक लाइन जितना ज़्यादा। अब देखो हमें क्या करना है कॉलर बनाने के लिए। सबसे पहले तो हमें सीधी लाइन बना देनी है, और ये जब हम लाइन बनाएंगे तो नीचे 1/2 इंच जितनी लाइन छोड़नी है हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इधर हमें थोड़ी सी जगह बचानी है। इसके बाद देखो हमने क्या किया था, जो हमारा नेक कट करने के बाद ये कपड़ा था ना, तो ये हमें बचा के रखना था। तो आप ये भी ले सकते हो, और मैंने ऐसा सेम क्या किया है, यहाँ पे कागज पे भी काट लिया है ताकि आपको मैं अच्छे से बता सकूं। आपको वैसे कागज पे काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ आपको बताना था इसलिए मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब देखो हमें क्या करना है, जितनी ये आ रही है हमारी उतना ही हमें यहाँ पे निशान लगाना है, ठीक है। यानी कि इसके जो विड्थ है ना उसका हमें निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे विड्थ का निशान लगाऊंगी, तो ये इतना आ रहा है तो हम यहीं पे ऐसे कैसे विड्थ का निशान लगा देंगे। तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पे मैंने विड्थ का निशान लगा दिया। इसके बाद हमारी जो भी विड्थ आ रही है उसका हमें हाफ करना है। तो ये यहाँ पे इसका सेंटर मैंने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, 1/2 इंच जितना नीचे जाना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। और आपको इसे सीधा कर देना है। ये यहाँ पे सीधा हो गया। सीधा होने के बाद अब हमें क्या करना है, इस लाइन को, ये हमारी विड्थ थी और ये जो सेंटर है इसका हमें क्या करना है, ये जैसे भी लाइन जा रही है इसको हमें जाने देना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 1.25 का मार्क करना है। तो ये हमने किया, यहाँ पे 1.25 का मार्क कर दिया। ये मार्क करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको लेना है और इसको इस तरीके से रखना है, जहाँ पे भी ये मिल रहा है ना, ये 1.25 तक तो हमें सीधा रखना है। उसके बाद ये जैसे भी जा रहा है इसको हमें जाने देना है। ये शेप जैसे भी जा रहा है इसको हमें जाने देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1.20 यहाँ पे हम वन लाइन या 1.25 जितना नीचे जा सकते हैं, या आप जब ये शेप बनाओगे ना ऐसे ऐसे करके, तो ये यहाँ पे 1 लाइन पे मिले या 1.25 पे मिले, आपको शेप बना देना है यहाँ पे अच्छे से। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे शेप बना दूंगी। तो यहाँ पे ये हमारा शेप बन गया है। तो अब हमें क्या करना है, पहले देखो ये लाइन हमें सही से बना लेनी है। इसको हम गहरा कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको नापना है। जितना हमने नेक नापी थी उतना ही हमारा होना चाहिए। तो हमारी थी 10.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना, तो ये भी हमारा उतना ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये मेरा 10.5 इंच के ऊपर पूरा एक लाइन जितना आया है। अब हमें क्या करना है, जितनी हमें कॉलर रखनी है उतना ही हम यहाँ पे नाप लेंगे। तो यहाँ पे मैं रखूँगी कॉलर 0.75 की, तो यहाँ पे मैं 0.75 का मार्किंग कर लूँगी। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से मिलाते हुए अब इन निशानों को हमें आपस में मिला देना है।
अब हमें इनको कट कर लेना है। पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर दूंगी। तो इस तरह के तो इस तरह से हमारा नेक जो है यहाँ पे कट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसे कपड़े पे चिपकाएंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कपड़ा लेंगे, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो नेक कट किया है इसको बिछाएंगे अच्छे से। और यहाँ पे हमें ये नेक थोड़ा नीचे एक्स्ट्रा ही ले लेना है। ठीक है, और आपको याद रखना है जब भी आप नेक काटोगे ना तो इस तरह से सीधे कपड़े पे काटना है। उरेप कपड़ा या टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा आपको नहीं लेना है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से रखने के बाद प्रेस लगानी है। प्रेस हमारी एकदम से गर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा चिपक गया है अच्छे से। अब हमें इसको कट कर लेना है। कट अभी हम थोड़ा बड़ा बड़ा ही करेंगे इसको। अंदर से भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के इसे कट कर लेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, एक और कपड़ा यहाँ पे लेंगे इसको कवर करने के लिए, और सेम इसी साइज में ये एक और कपड़ा हम कट कर देंगे। देखो अभी यहाँ पे ना मैं एक चीज करना भूल गई, तो हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको हटाएंगे और इसको भी निकालेंगे और इन दोनों मुंह को मिलाएंगे इस तरीके से। वैसे तो आप चाहो, अगर आपकी इच्छा है तो आप ऐसे भी रह सकते हो, बट मैं यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई दूंगी ये इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गोलाई दे दी है। ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो बिना गोलाई के ऐसे भी बना सकते हो। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, पहले तो हम इसको चिपका देंगे। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हम नेक में करते हैं ना इस तरीके से 0.25 पे स्टिचिंग लगाते हैं, तो आप या तो वो कर लो। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रेस भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रेस ही करूँगी। देखो ये हमने कर दिया है। अब देखो ये आपको कम ज़्यादा लग रहा है ना, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका आगे हम देखेंगे क्या करना है। अब देखो यहाँ पे चाहो तो आप 0.25 जितना रख के बाकी का कट भी कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो ये करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमने दूसरा कपड़ा कट किया था उसके बराबर का वो लेना है और उसे इस तरीके से रख देना है। जैसे वो रखा हुआ था वैसे की वैसे रख देना है। और अभी मैं क्या करूँगी, इधर पिन लगा दूंगी। अब पिन लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसके किनारे किनारे पे हमें सिलाई लगाते हुए आना है। ना तो हमें फ्यूजिंग पेपर के ऊपर सुई लगानी है, ना फ्यूजिंग पेपर से ज़्यादा दूर लगानी है, एकदम जस्ट किनारे किनारे पे लगानी है। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। देखो हम कैसे सिलेंगे, ये जो यहाँ पे है ना, तो इसके किनारे किनारे सिलते हुए आएंगे।
अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे इधर तो मेरे किनारे किनारे पे लग गई है, लेकिन इधर पे आप देख सकते हो थोड़ा दूर दूर लगी है। तो इसको मैं एक बार और फिर किनारे पे करूँगी। और देखो आपसे गलती होती है तो उसको होने दो, क्योंकि गलती से आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे सुधार करना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको वापस उस जगह पे स्टिच करूँगी। तो अब देख सकते हो यहाँ पे, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे किनारे पे मैंने स्टिच लगा दी है। और ये एक्स्ट्रा धागे को मैं काट के हटा दूंगी। अब देखो हमें क्या करना है, इस साइड सिर्फ 0.25 जितना कपड़ा छोड़ना है और बाकी सारा कट कर देना है। इधर से लो और आपको सिर्फ 0.25 जितना कट छोड़ना है। अब देखो हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से करना है। ठीक है, और इस तरीके से करने के बाद आपको ये जो मार्जिन है ना, इसको इस साइड रखना है और यहाँ पे हमें धार स्टिच मारनी है। आपका जितने में पॉसिबल आपका जितने में पॉसिबल हो आपको उस साइड उतना ही यहाँ पे धार स्टिच करना है। अब देखो धार स्टिच करने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से कॉलर को सीधा करना है और प्रेस लगा देनी है अच्छे से। कॉलर को हमें पॉइंट को अच्छे से निकालना है पहले तो। और इस तरीके से हमें प्रेस लगाते जाना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पूरे उसमें प्रेस कर लिए है कॉलर में। अब आपको क्या करना है, निशान लगाना है। अब देखो आप चाहो तो चौक से, आप चाहो तो पेन पे इस तरीके से निशान लगा दो पूरे उसमें। देखो निशान लगाने के बाद अब मैं एक गलती आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं चाहती तो यहाँ पे दूसरा कॉलर भी बना सकती थी, लेकिन मुझे आपको बताना था। वैसे तो पूरा कॉलर अच्छे से रेडी हो गया है, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अब देखो यहाँ पे मैंने कपड़ा क्या किया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट दिया है। अब मैं चाहती तो यहाँ पे कॉलर दूसरा भी सेम टू सेम बना के फिर आपको डायरेक्ट दिखा देती, लेकिन यहाँ पे गलती किसी से भी हो सकती है, तो मैं आपको वैसे ही करके दिखाऊंगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सब जगह तो हमें 0.25 की सिलाई मिल जाएगी सिवाय इसके। तो हम इसको सिलाई में सिर्फ इतना सा ही ले, तो आपको वो ध्यान रखना है सिलाई करते टाइम। अब हम क्या करेंगे, पहले इधर 0.25 की सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा परफेक्ट कटे। आप चाहो तो यहाँ पे निशान भी लगा सकते हो, ठीक है। और वैसे ये देखा जाए तो उतना कम भी नहीं है, 0.25 से हल्का सा कम है। मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। तो देखो एकदम 0.25 जितना ही आ रहा है, हल्का सा माइनर सा फर्क है तो उतना चल जाएगा। लेकिन ये मुझे आपको बताना था कि किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। और देखो ये कहीं पे जो
और देखो आपको कहीं लग रहा होगा ना, कहीं कहीं यहाँ पे जो है हमारा कॉलर पतला है, कहीं पे यहाँ पे मोटा है, तो वो हम बाद में सही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा फोल्ड कहीं पे ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है। ठीक है, तो ये अभी परफेक्ट हो जाएगा। मैं इसको जब कॉलर अटैच करूँगी तो उससे पहले एक बार इसको फिर अच्छे से कपड़े को फोल्ड कर दूँगी, तो यहाँ पे हमारा कॉलर भी सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.25 की दूरी पे स्टिचिंग ले लेंगे। अब इधर हमारा 0.25 से थोड़ा सा कम है, तो इसको ऐसे थोड़ा सा आगे करके मशीन को, और जहाँ से फिर 0.25 की दूरी आ रही है वहाँ से ले लेंगे। और देखो इसमें मतलब अगर आपके साथ गड़बड़ हो जाती है और कपड़ा नहीं है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि आप सुधार नहीं सकते, तो आप ऐसे भी रहने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि सिलाई में हमारा एक लाइन भी आएगा तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो वैसे भी बाद में हमें आगे जाके कट करना ही होता है। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो हमने सिलाई लगाई है ना, उसके अलावा जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें कट कर देना है, और याद रखना है सिलाई को कट नहीं करना है, सिलाई के एकदम जस्ट पास में। अब देखो इधर हमारा कपड़ा बचा ही नहीं है, तो कोई नहीं, हमें उतना चाहिए भी नहीं सिलाई में, क्योंकि बाद में भी तो कटता ही है वो सिलाई के बाद। ठीक है, तो हाँ, लेकिन अगर आपका बिल्कुल कम है और आपको लग रहा है कि ये सिलाई नहीं लगेगी या सिलाई लगाएंगे तब ये उधर जाएगा, तो फिर आपको वो दूसरा कॉलर बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मुझे अभी ये है कि मैं वो कर लूँगी, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने पेन से निशान लगाया है ना, उसके ऊपर सिलाई लगा के और कॉलर पे अटैच करेंगे। तो कॉलर पे हमें कैसे अटैच करना है वो दिखाती हूँ मैं आपको। और देखो आपको क्या करना है, उससे पहले यहाँ पे मार्किंग कर लेना है मिडिल पार्ट का। आपको कट नहीं लगाना है मिडिल पार्ट का, सिर्फ मार्किंग करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट है ना, इस पे लगा लिया है मैंने। इसी तरह मैं यहाँ पे जो कॉलर वाला पार्ट है इस पे, कुर्ते पे, इस पे भी लगा लूँगी। तो देखो ये इस तरह से इन दोनों पार्ट को मिलाते जाना है हमें आपस में। और यहाँ पे यानी कि, और इस साइड भी लगा लेती हूँ मैं। ठीक है, अब हम इसको अटैच करेंगे। अब देखो ये हमारी कॉलर का, ये हमारे जो फ्रंट पार्ट है उसका सीधा साइड है, हमें पीछे के साइड से कॉलर को रखना है इस तरीके से। सीधे के साइड उल्टा रखना है, यानी कि ये हमारा सीधा है और ये उल्टा है। ठीक है, तो इस तरीके से रखना है, और जहाँ पे हमारा यहाँ पे 0.25 मिल रहा है वहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। ठीक है, या फिर आप इस वाले पार्ट में से लगाओगे तो इसको इस तरह से रखना है, तरीके से रखना है। और देखो जहाँ वहाँ से इसका 0.25 नीचे से और इसका 0.25 नीचे से आपको मिलाना है, और फिर जो ये हमारा पेन का निशान था ना, उस निशान पे आपको लाते हुए मिला देना है। ठीक है, तो अभी हम इसको करेंगे। देखो ये जो पेन का निशान है ना, हमें वहीं तक लाना है, क्योंकि यही हमारा स्टिचिंग के लिए हमने छोड़ा है। ठीक है, उससे ना हमें कम लेना है ना ज़्यादा लेना है। और कपड़े को खींचना नहीं है बिल्कुल भी।
देखो यहाँ पे मैंने पूरी कॉलर में स्टिच लगा ली है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, जो भी एक तो पहले ये एक्स्ट्रा धागे हैं ये सब हमें निकाल देने हैं। आप जितने भी एक्स्ट्रा धागे वो सब निकाल दो। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से ये जो मार्जिन है ये अंदर की साइड लेना है और इस तरीके से पूरे उसमें किनारे किनारे पे ये जो हमारा कॉलर है ना उसके जस्ट किनारे किनारे पे हमें स्टिच लगाना है। तो कैसे लगाना है वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा निकाल के बताती हूँ कि हमारी स्टिच कैसी आ रही है और ये कॉलर बनने के बाद कैसा लगेगा। तो आप देखो यहाँ पे इस तरीके से, और आप देखो ये थोड़ा सा कॉलर किनारे से दूर चला गया है तो आपको और भी किनारे पे लगानी है। तो अभी मैं इसको हटा के वापस किनारे पे करूँगी तभी कॉलर हमारा परफेक्ट आएगा। और यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा धागे हैं ना इनको आपको कट कर देने हैं। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ। तो जहाँ पे कॉलर का सिलाई दूर आई थी वहाँ पे मैंने हटा दिया है। अब मैं यहाँ पे दोबारा स्टिच करूँगी, क्योंकि पता है आप जब बारीकी से काम करोगे ना तभी आपका काम अच्छा लगेगा। आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े लेकिन काम फिनिशिंग के साथ करना, ठीक है। अभी देखो मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट पूरा मतलब ऐसे ही थोड़ा सा मतलब जैसे वो गलत आ रहा था, अब जिसने कभी सिलाई नहीं की उसको तो वो भी सही लगेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे आपको परफेक्ट बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको किनारे किनारे पे सिलाई करते हुए आना है। और थोड़ा सा रुक रुक के आप सिलाई करना तो और अच्छी आएगी। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अब देखो अब एकदम किनारे पे सिलाई आ रही है और ये जो मोटे मोटे धागे ये सब दिख रहे हैं ना इनको आपको हटा देना है। ये इस तरीके से देखो एकदम किनारे किनारे पे जो सिलाई है ना इस तरह से आपको एकदम किनारे पे लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कॉलर की फिनिशिंग कितनी अच्छी आएगी। और इसी तरीके से हमें कॉलर यहाँ पे रेडी कर लेना है।
तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये आपको एक्स्ट्रा जो धागे हैं इनको निकाल देना है। और यहाँ पे हमारा पूरा कॉलर रेडी हो गया है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अभी हम इतना ही सीखेंगे, इसमें पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ इसका रीज़न। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।